हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। 7th क्लास का 12th चैप्टर हम कर रहे थे बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज इसकी एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। पर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने जो इस चैप्टर में अब तक पढ़ा है वो चर और अचर संख्याओं के बारे में पढ़ा है। चर और अचर संख्याएं आपको बता दी गई थी कि चर संख्या वो होती हैं जिनका मान चेंज होता है। कोई भी अल्फ़ाबेट आपका चर संख्या हो सकता है, जो कि कुछ भी हो सकता है। अगर XYZ कुछ भी है तो उसका कोई भी मान हो सकता है। दूसरा जो है वो है अचर संख्याएं। अचर संख्या फिक्स होती है, जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं वो अचर संख्याएं हैं। तो चर और अचर संख्याओं के बीच में जब कोई संक्रिया लगा दी जाती है तो वो हमारे बीजीय व्यंजकों का निर्माण करती है। उसके बारे में पद के बारे में पढ़ा था। पद ये होती है कि जो हमारे व्यंजक बनते हैं, जो एक एक्सप्रेशन हमारी बनी, उसके अंदर जिन संख्याओं को हम लोगों ने जोड़ कर एक व्यंजक बनाया है, वो प्रत्येक जो संख्या है वो हमारा पद या टर्म होती है। तीसरा पढ़ा था गुणांक। गुणांक में एक तो होता है संख्यात्मक गुणांक या न्यूमेरिक कोएफिशिएंट। उसमें होता है कि जो भी कोई हमारे पास में पद दे रखा है उसमें जो संख्या है वो हमारा संख्यात्मक गुणांक है। पर अगर संख्यात्मक गुणांक न पूछ के सिर्फ उसमें गुणांक पूछा जा रहा है, या जैसे 2x का गुणांक पूछ लिया, तो जो उसके अलावा संख्या है वो हमारा उसका गुणांक हो जाएगा। नेक्स्ट जो पढ़ा था वो समान और असमान पद पढ़े थे। समान और असमान पद में ये पढ़ा था कि अगर पद जो है, जो टर्म है, वो हमारे मतलब चर संख्या को अचर को छोड़ दीजिए, जो चर संख्याएं हैं वो सेम टू सेम है तो वो हमारे समान पद है। और अगर चर संख्याओं में बदलाव आ गया तो फिर वो हमारे असमान पद हैं। उसके बाद में एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और बहुपदीय पढ़े थे। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। उसमें हमने यही पढ़ा था कि अगर एक पद है, संख्या सिर्फ एक है, एक ही प्रकार, एक ही वो है पद है, एक टर्म है तो एक पदीय, दो है तो दो, 3 है तो 3 और उससे ज़्यादा है तो बहु। मतलब एक और एक से दो और दो से ज़्यादा अगर आ जाती हैं पद तो हमारे बहुपद होते हैं। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 12.1, उसमें देखिए ये है कि निम्नलिखित स्थितियों में चर, अचर और संख्या गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त करने हैं। यही वाला पोर्शन आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो। सबसे पहले देखिए क्या है, संख्या y में से z को घटाना है। चर, अचर और संक्रिया का प्रयोग करना है। देखिए x, y हमारी अचर चर संख्याएं हो गई और घटाना हमारा संक्रिया हो गया। तो संख्या y में से z को घटाना, तो y और में से घटाना किसको, z को। तो हमारे पास में क्या आ गई यहाँ पे हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन y माइनस z। दूसरा देखिए कि संख्याओं x और y के योग का आधा, इसमें दो संक्रिया लग रही है, पहला योग और दूसरा आधा। तो क्या है, संख्या कौन कौन सी है, x और y का योग। तो पहले x प्लस y इसका योग किया, का आधा, इन दोनों का आधा डिवाइडेड बाई में 2। नेक्स्ट देखिए संख्या z को स्वयं उससे गुना किया जाता है। z को किससे गुना किया जाता है, z से। तो z मल्टीप्लाई z हम लोग z स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने घातांक वाले पार्ट में पढ़ा होगा। अब इसके बाद में देखिए कि संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4, दो संक्रियाएं लग रही है, गुणनफल पहले गुना और 1/4 भाग। तो क्या है, कौन कौन सी संख्याओं का, संख्या p और q के, PQ ये इसका गुणनफल हो गया, का चौथाई डिवाइडेड बाय में 4 का चौथाई। नेक्स्ट देखिए दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। वर्गों को मतलब संख्या का उसी से संख्या गुना करना।
एक्स स्क्वायर, ये एक्स का वर्ग हो गया, वाई स्क्वायर वाई का हो गया, और दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हमारी व्यंजक बन गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में संख्या 5 जोड़ना। m n और 5 हमारे चर संख्या हो गई, और क्या क्या कर रखा है यहाँ पे, गुणनफल के 3 गुणनफल में जोड़ना। 3 चीजें कर रहे हैं, गुणनफल, फिर उसका गुना, और फिर उसको जोड़ना। तो कैसे करेंगे, संख्या m और n के गुणनफल, तो m n ये उसका गुणनफल हो गया, के 3 गुने, 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 गुना हो गया, में संख्या 5 को जोड़ना। क्या जोड़ना इसमें, 5। देखिए m और n का गुणनफल, और वो कितना, 3 गुना, इन दोनों के 3 गुना में 5 को जोड़ना। आगे देखिए,10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना। 10 y और z हमारी चर संख्याएं हो गई, गुणनफल और घटाना 2 संख्याएं करनी है। तो क्या है, 10 में से संख्या y और z का गुणनफल, y z का ये गुणनफल हो गया, को घटाना मतलब माइनस हो गया हमारे पास में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बनता है वैसे वैसे करते जाओ, आप लिखते जाओ। लास्ट इसमें देखिए, संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाना। क्या क्या हो गई, चर संख्याएं a और b हो गई हमारे पास में। क्या क्या करना है, गुणनफल और योग और घटाना, 3 संख्याएं लगेंगी हमारे पास में। तो क्या प्रश्न हो गया, संख्याओं a और b के गुणनफल, a और b का गुणनफल हो गया ab, गुणनफल में से उनके योग, ये तो हो गया गुणनफल, और a प्लस b ये हो गया इनका योग। तो इस गुणनफल में से इनके योग को घटाना, गुणनफल में से इन संख्याओं का जो योग है उसको घटाना। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, या हम लोग यहाँ पे अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बनाएंगे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पद और गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा दर्शाइए। पेड़ आरेख के द्वारा दर्शाना है। तो सबसे पहले देखिए, पद छांटने, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पद एक x हो गया, और दूसरा पद क्या हो गया, -3। क्यों पद -3 हुआ, क्योंकि व्यंजक क्या होता है, पदों के जोड़ जो होता है, पदों को जोड़कर जो हमारे पास में एक एक्सप्रेशन एक बनेगी उसको हम व्यंजक बोलते हैं। तो x का गुणनखंड तो x ही रहेगा, और -3 का -3 ही रहेगा। अब इसी तरीके से इसके पद पहले लिखिए अलग अलग। यहाँ पे पद क्या हो गया, 1 हो गया, ये x हो गया, और ये x² हो गया। अब इसका तो 1 ही है, इसका भी कोई गुणनखंड नहीं होगा, इसका क्या गुणनखंड हो जाएगा, x और x। ये हमारे पास में पद हो गए, और ये संख्या हमारी इनकी गुणनखंड हो गई। इसी तरीके से सी क्वेश्चन है हमारे पास में, इसी में वो है y माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको भी कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले इनके पद लिख लीजिए y, और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस और वाई स्क्वायर, ये तो y ही रहेगा, और ये माइनस का अलग से रह जाएगा यहाँ पे। इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा, y और y, ठीक है, एक -y हो जाएगा, एक y होगा, तो -y और y क्या हो जाएगा, -y² हो जाएगा। एक और इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, इसी तरीके से हमें करना है। यहाँ पे देखिए 5xy² प्लस 7x²y, यहाँ पे भी इसके आरेख, पेड़ आरेख, पहले पदों को लिख लीजिए। पद क्या क्या हो गए, 5xy² और 7x²y, ठीक है, ये तो इसके पद हो गए। अब इसके गुणनखंड क्या क्या गुणनखंड हो जाएंगे, 5x
वाई स्क्वायर का गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखिए, इसका गुणनखंड क्या हो गया, वाई और वाई। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही कीजिए, ये 7, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई, और एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या हो गया, एक्स और एक्स, ये इसका गुणनखंड हो गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, ई कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा -ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पद है। अब इसका कैसे करेंगे, पहले तो इसके पद लिखिए। पद आपको क्या बोला था, -ab इसका पद होगा। ठीक है, इसका 2b स्क्वायर और ये -3a स्क्वायर, इसके गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, -a और b। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर a और -b लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे 2b स्क्वायर और b स्क्वायर का हो जाएगा b और b, यहाँ पे हो जाएगा -3 और a स्क्वायर का होगा a और a। या फिर आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर नहीं लिख के b और एक और गुणनखंड आप इसका b भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम संख्याएं, जब हमसे पद और उनके गुणनखंड पूछे और पेड़ आरेखों में पूछा जाए तो ऐसे, और सिंपल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो पद यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, पद ये हो जाएंगे और प्रत्येक संख्या का गुणनखंड लिख दीजिए। इस तरीके से हम ये वाली प्रश्नावली जो है वो करेंगे। सेकेंड हमारी प्रश्नावली थी। अब कुछ और प्रश्नावली है कि नीचे दिए व्यंजकों के पद और उनके गुणनखंड छांटिए। इसी एक्सरसाइज में सेकेंड का दूसरा पोर्शन है, इसको भी आप करने की कोशिश कीजिए। आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो नेक्स्ट वाली वीडियो में उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। पर आपके लिए बेटा ज़रूरी है कि इससे पहले जो दो वीडियोज़ बनाई हैं, पहले उनको भी देखिए, समझिए, और फिर आसानी से आप इस वाली प्रश्नावली को कर सकते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज़ इसको चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।